नमस्कार, मैं भूदेव कुमार द एक्सप्रेस स्टडी में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड नंबर का 5 नंबर, यानी सेकंड का 5 नंबर हम लोग बात करेंगे। और 3.4 का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, और इससे पहले हम लोग सभी सवाल को देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जितने भी नए वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 सेकंड का 5 नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई पुस्तकालय है, क्या करता है, पुस्तक को किराए पर देता है, यानी आप उस किराए पर उस पुस्तक को आप पढ़ करके फिर से आप उसको लौटा दीजिए। तो उसके लिए आपको कुछ रकम को अदा करना पड़ता है, यानी आपको भाड़ा देना पड़ता है, रकम को अदा करना पड़ता है। तो पुस्तकालय का नियम है कि यदि आप 3 दिन तक रखते हैं, 3 दिन तक अगर रखते हैं तो आपको कुछ फिक्स उसका भाड़ा है। मान लेते हैं कि उसका 10 रुपया भाड़ा है। 3 दिन तक आप रखते हैं तो आपको उसको 10 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। लेकिन 3 दिन से अगर अतिरिक्त अगर आप रखते हैं तो 3 दिन के बाद आप जितने भी दिन रखेंगे तो आपको प्रत्येक एक दिन का अलग अलग भाड़ा देना पड़ेगा। यानी वो 3 दिन के लिए फिक्स कर दिया है कि आपको 10 रुपया देना पड़ेगा। मान लिए हैं कि अभी है नहीं, 10 रुपया ही नहीं है, मान लिए कि 10 रुपया फिक्स किया है, यानी 3 दिन अगर आप रखते हैं तो आपको 10 रुपया देना पड़ता है। और आप प्रत्येक एक दिन का जितने भी आप दिन रखेंगे तो हो सकता है कि 5 रुपया करके रखा है, यानी प्रत्येक 5 दिन का आपको एक दिन का आपको 5 रुपया भाड़ा अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो यदि आप मान लेते हैं कि यदि आप 6 दिन रखते हैं पुस्तक को, 6 दिन रखते हैं आप पुस्तक को, तो आपको कितना देना पड़ेगा? आपको 3 दिन का भाड़ा 10 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद इधर शेष कितना बचा? 3 दिन, यानी और 3 दिन का आपको 5 रुपया, फिर 5 रुपया, फिर 5 रुपया, यानी आपको 3 दिन का फिक्स है कि आपको 10 रुपया ही अदा करना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा। और उसके बाद जितने भी प्रत्येक एक दिन का आपको अलग से उसका भाड़ा चुकाना पड़ेगा। तो यानी मान लेते हैं कि 5 रुपया अगर प्रत्येक एक दिन का है, आगे आप प्रत्येक एक दिन का भाड़ा आपको 5 रुपया चुकाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वो कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी पुस्तकालय किसी 3 दिन का वो नियत कोई भाड़ा को फिक्स कर दिया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है, यानी उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन, यानी आपको हर एक दिन का किराया आपको चुकाना पड़ेगा। तो बोला सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, यानी सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखा, कोई पुस्तक लाया होगा और उसके बाद वो कितना दिन रखा? 7 दिन रखा, यानी वो 7 दिन टोटल उस पुस्तक को रखा। तो 7 दिन पुस्तक को रखा तो वो भाड़ा किस प्रकार से चुकाया होगा? तो 3 दिन का उसका तो भाड़ा फिक्स था, उसके बाद ये 4 दिन का अलग से उसको भाड़ा देना पड़ा, यानी टोटल उसको कितना दिया? 27 रुपया दिया। यानी 3 दिन का उसका तो फिक्स भाड़ा था, उसके बाद शेष 4 दिन जो था उसको अलग से उसको देना पड़ा, यानी टोटल उसको कितना दिया? 27 रुपया दिया। उसके बाद बोला है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने का 21 रुपया अदा किया, यानी सुशी कोई है, उसने क्या किया? 5 दिन तक रखा, तो 5 दिन के उसको किस प्रकार से दिया होगा? यानी 3 दिन का तो उसका फिक्स भाड़ा था, उसको दिया होगा। उसके बाद उधर 5 दिन में 2 दिन और शेष बचा, उसके लिए अलग से अतिरिक्त भाड़ा चुकाया होगा। तो आपको यहाँ निकालना है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी उसका जो 3 दिन जो फिक्स था
उसका वो कितना किराया रखा था, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना था। तो बिल्कुल ईजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान से समझना है, बिल्कुल ईजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ध्यान से समझिए, कंसंट्रेट होकर के देखिए। मान लेते हैं, माना कि माना कि 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपया, यानी वो 3 दिन अगर रखता है तो उसके लिए x रुपया देना पड़ता है, तथा अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया, यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का भाड़ा कितना है किराया। अब यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया। अब प्रथम स्थिति में क्या है कि पहला कंडीशन बोला है कि देखिए सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। तो सबसे पहले उसने क्या किया होगा, 3 दिन का फिक्स था तो यानी x रुपया दिया होगा। हम मान लिए कि 3 दिन का भाड़ा था x रुपया, तो सबसे पहले वो नियत जिसका तो 7 दिन है, तो यानी 7 दिन का तो क्या होगा 3 दिन का नियत भाड़ा, उसके बाद 4 दिन का भाड़ा लगेगा उसको, क्योंकि 7 दिन बोला है, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया है कि 3 दिन के लिए नियत भाड़ा रखा गया है। तो 3 दिन का भाड़ा के लिए हम लोग क्या माने, x माने हैं, और प्रत्येक एक दिन का भाड़ा यानी आगे जितने भी रखता है उसके लिए क्या माने हैं, y माने हैं। तो 4 दिन रखा तो उस 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4y हो जाएगा, यानी x प्लस 4y, और टोटल कितना भाड़ा चुकाया, 27 रुपया भाड़ा को चुकाया। समीकरण फर्स्ट। अब दूसरी स्थिति में क्या है दूसरी स्थिति में क्या है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने का 21 रुपया अदा किया। तो उसने क्या किया, 5 दिन तक रखा, 5 दिन तक रखा। तो 5 दिन तक रखा तो उसने किस प्रकार से भाड़ा चुकाया होगा, तो 3 दिन का भाड़ा जो फिक्स था तो 3 दिन का भाड़ा दिया होगा, उसके बाद एक्स्ट्रा 2 दिन का अलग से वो भाड़ा चुकाया होगा। तो 3 दिन का भाड़ा के लिए हम लोग x रुपया माने हैं, और अतिरिक्त के लिए हम लोग अतिरिक्त प्रत्येक एक दिन के लिए, तो प्रत्येक एक दिन के लिए y है, तो 2 दिन के लिए क्या होगा 2y बराबर कितना भाड़ा चुकाया, 21 रुपया चुकाया। समीकरण 2। हमको पहले क्या बोला था, 7 दिन के लिए 27 रुपया, तो 7 दिन में उसको तोड़ दीजिए, 3 दिन के लिए उसको फिक्स भाड़ा माना है x रुपया, तो यहाँ इसमें 3 दिन इसमें हट गया, उसके बाद क्या हो गया 4y, तो 4y मतलब 4 दिन, तो 4 3 7 हो गया। इसमें भी क्या है x क्या है 3 दिन के लिए माना है, देखिए 3 दिन के लिए नियत भाड़ा x रुपया, तो 3 दिन हो गया x, और यहाँ 2 दिन, तो 2y कितना हो गया आपका, तो यानी यहाँ 3 और 2 5 दिन, 5 दिन के लिए 21 रुपया। देखिए अब इसको आप तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। अब इसको क्या करेंगे, बोल दीजिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27, और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 21। तो इसको क्या कीजिए, घटाने पर इसको यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये x कट गया। अब यहाँ पर 4y में 2y चला गया, तो कितना बचेगा 2y बराबर यहाँ क्या होगा 27 में 21 गया, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। y बराबर 6/3 सॉरी 2, क्या जाएगा 2 तिया 6, यानी 2 तिया 6 हो गया। यानी आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं, यानी 2y बराबर 6 हुआ, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6/2, तो यानी 2 तिया 6, यानी y बराबर आपका हो गया 3।
उसके बाद इसको फिर से लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या करेंगे, y को बैठा देंगे। समीकरण 1 में था x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 तिया 12 27 और x बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 12, क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 5 और यहाँ पर 1 यानी 15। ये हो गया 15 रुपया और ये हो गया ना, तो आप लिख सकते हैं अतः आप यहाँ लिख दीजिए अतः नियत किराया यानी x बराबर, नियत किराया कितना था 15 रुपया था। x मतलब 3 दिन के लिए 15 रुपया उसका फिक्स था और अतिरिक्त किराया कितना था, अतिरिक्त प्रत्येक एक दिन के लिए भाड़ा अलग से कितना y रुपया, y बराबर कितना 3 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। आपको समझने में कहीं, उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और अगर एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो उसको 2 बार देखिए, आप निश्चित तौर पर आप समझ जाएंगे। आज का क्लास में इतना ही, आप अगले क्लास में मिलते हैं। और 3.4 का ये लास्ट क्वेश्चन था।